हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीवीटी पीजी एट 24/7 चैनल। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी स्टूडेंट सीवीटी पीजी 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एग्जाम का स्केड्यूल कैसे रहने वाला है। फॉर्म से लेकर आपके एग्जाम तक जितनी भी आपके नोटिस आते हैं, कब क्या आता है, कैसे आपकी सारी चीजें होती हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस वीडियो को, और एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। ठीक है। सो 2026 के अकॉर्डिंग ही अगर मैं आपको बता दूं तो आपको लेटेस्ट समझ में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, काफी सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हम एग्जाम की प्रेपरेशन तब से स्टार्ट करेंगे जब से फॉर्म आ जाएगा। एक मेंटेलिटी में उन्होंने सेट कर रखा है, जब फॉर्म आ जाता है, सर पे आती है, तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर्म की, तो मोस्टली ये जो आपका स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग दिसंबर जनवरी तक, मतलब दिसंबर से आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। जैसे 2026 में 14 दिसंबर को आ गए थे, 14 जनवरी तक का आपको टाइम दिया गया था। मतलब ये डेट वेरी कर सकती है, एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, कभी एंड में भी आ जाता है तो कभी स्टार्टिंग में भी आ जाता है। जैसे 2025 की अगर हम बात करें तो एंड में आया था, अगर हम 25 की बात करें तो 14 को ही आ गया था। तो इसीलिए जो हमारी फॉर्म की डेट है, फॉर्म की जो डेट रहती है बच्चों, फॉर्म की डेट, फॉर्म जो है आपके दिसंबर से जनवरी तक चलते हैं। इवन जो जनवरी में जो आपको डेट दी जाती है, उसको थोड़ा सा 1 वीक के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। एक्सटेंड करने का ये होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट रह गए, उनका नहीं हो पाया कोई डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ भी, तो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। मतलब पूरे जनवरी तक आपका यही चलता है। ये जनवरी में होने के बाद देन आपका करेक्शन विंडो ओपन होती है, जहां पर ये भी आपका जो आपको लास्ट डेट मिलेगी, उसके बाद आपको कुछ दिन मिलते हैं, 2 से 3 दिन, जहां पर आपकी कोई भी अगर गलती हो गई है फॉर्म के अंदर तो आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप सारे पर्टिकुलर्स में करेक्शन नहीं कर पाओगे, करेक्शन आप कुछ चीजों में कर पाओगे। तो फिर आपकी करेक्शन होती है, तो यहाँ पर फॉर्म के बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है। तो करेक्शन आपका 3 से 4 दिन आप सोच सकते हो कि आपको मिलते हैं बस। तो जनवरी में ये चीजें आपकी हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये होने के बाद जो आपका सिट इंटीमेशन है या आपकी जो डेट शीट है, ये सब आपकी फेब्रवरी में आती है। तो अगर हम बात करें डेट शीट की, तो इसके बाद जो आपकी डेट शीट है, डेट शीट आपकी फेब्रवरी में आती है कि भाई आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से वाले में होने वाला है। आप सबको पता है वन डे एग्जाम नहीं है ये, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डे पे एग्जाम होता है। काफी लंबी चौड़ी डेट शीट आती है पूरी। एक दो तीन, मतलब किसी दिन पे 3 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, किसी में 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो पूरी की पूरी आपके पास डेट शीट आती है, वो फेब्रवरी में आ जाती है। फेब्रवरी में जो आपकी डेट शीट आती है, फेब्रवरी के एंड में ही आपके पास सिटी इंटीमेशन आ जाता है ना। सिटी इंटीमेशन आता है, यहाँ पर आपको अपने सेंटर की सिटी पता चल जाती है। एंड ऑफ फेब तक, एंड ऑफ फेब में आपका क्या आ जाता है, सिटी इंटीमेशन आ जाता है। जैसे ही आपकी डेट शीट आती है, कुछ दिन बाद आपका सिटी इंटीमेशन आ जाता है कि आपकी कौन सी सिटी में जो एग्जाम सेंटर है वो आपका पढ़ने वाला है, क्योंकि आपने जो फॉर्म में चूज किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सिटी अलॉट होती है। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो वही रहनी चाहिए जो आपके पास में हो। ठीक है। तो उसमें से कोई भी सिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड जो हैं, जैसे कि अगर मैं 2026 में बात करूं, तो एडमिट कार्ड अलग अलग डेट्स पे आए थे, मार्च में ही अलग अलग डेट्स पे आए थे। जैसे जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग में था, फॉर एग्जाम्पल 5 मार्च को अगर किसी का एग्जाम है, तो 2 से 3 मार्च में उसका एडमिट कार्ड आ रहा है। फिर आगे वालों के लिए अलग से स्लॉट में आ रहा है। तो मतलब अलग अलग स्लॉट्स में एडमिट कार्ड दिए गए थे आपके एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले। ठीक है। तो उस एडमिट कार्ड में प्रॉपर आपके पास पूरा का पूरा सेंटर की डिटेल होती है, आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपका एग्जाम कब है, क्या है, तो वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती है। और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम भी आपका मार्च में हो जाता है। तो मार्च में आपका एग्जाम रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। मार्च के स्टार्टिंग से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, पूरे मार्च चलते हैं। देन फिर वही अप्रैल में आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है, देन फाइनल आंसर की आती है। और जिस दिन फाइनल आंसर की आती है, मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। कि अगर इवनिंग में फाइनल आंसर की आई है तो रात तक आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर मॉर्निंग में आ जाएगा। तो रिजल्ट और फाइनल आंसर की के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, क्योंकि फाइनल आंसर की से सबको अपने स्कोर पता चली जाते हैं। तो इसलिए रिजल्ट भी उसी सेम डे पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। फिर उससे आगे आपका काउंसलिंग के प्रोसेस चलते हैं, अलग अलग डेट्स पे हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने काउंसलिंग पोर्टल्स ओपन करती है। आपको जिसमें लगता है कि आपका एडमिशन हो सकता है, वहां पर आप रजिस्टर करते हो और फिर उनकी मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट करते हो। वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है, अगर आपका नंबर आ गया है तो आपका वहां पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो। ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस होता है।
लेकिन अभी जो हमारे पास फेज चल रहा है ना, ये तो हो गया पूरा एग्जाम का स्केड्यूल, लेकिन जो हमारे पास फेज चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी अगस्त स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन बचे हैं जुलाई में, देन आपका अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त के स्टार्ट होते ही तो आपके पास ये सोचो कि दिसंबर तक का टाइम है कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लो, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके पास 5 मंथ है कि दिसंबर आपके पास लास्ट है कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि जनवरी में आपको पूरा रिवीजन में फोकस करना है, फरवरी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन पे फोकस करना है। तो दिसंबर इज द वन जहाँ पे आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, और अगर आपका सिलेबस दिसंबर तक नहीं हुआ तो फिर आगे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वो क्रिएट ना हो, प्रेशर क्रिएट ना हो, और प्रेशर के चक्कर में फिर स्टूडेंट यूट्यूब पे या हमसे यही पूछ रहे होते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्या पढ़ लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो इससे अच्छा है अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि दिसंबर तक 5 महीने आप बहुत अच्छे से अपनी सारी यूनिट्स को बेसिक से एडवांस तक पढ़ सकते हो। जनवरी को रिवीजन का टाइम दो, फरवरी को क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम दो, ठीक है। ये तरीका आपको फॉलो करना है। मार्च में फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है, बहुत अच्छे से आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। तो आप सभी हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास फाउंडेशन और महापैक्स होते हैं, जहाँ पर आपको क्लासेस के अलावा नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, बुक्स भी हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों को शेयर करोगे तो मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में आप जिस भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आपको अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी एक कूपन कोड है जिसको यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट अलग से अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अडर 24/7 की आपको डाउनलोड करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी क्वेरी आती है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।